ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है। तो यह बेहद अहम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के दौरे पर। और इससे कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना था। उन्होंने कहा कि अमूल देश के किसानों के लिए काम कर रहा है, 6% की रफ्तार से बढ़ा है डेयरी सेक्टर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे और जनता को संबोधित कर रहे थे। बड़ी तादाद में यहां पर लोग उनका भाषण सुनने के लिए उमड़े थे। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए काम कर रहा है अमूल, ये कहा और कहा कि डेयरी सेक्टर में 6% की रफ्तार से वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। फिलहाल गुजरात के दौरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद वो पहुंचे हुए हैं। और किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने किसानों के नाम एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कैबिनेट बैठक में हुए फैसले को लेकर लिखा कि गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने देश के किसानों के नाम ये पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि उनकी सरकार किसानों के साथ है, किसानों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कोंडागांव में 3 क्लस्टरों की वो मीटिंग लेने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल, और बस्तर, कांकेर, महासमुंद क्षेत्र की बैठक करेंगे। तीनों लोकसभा क्षेत्र के 200 नेता इसमें शरीक होंगे। देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर 3 क्लस्टरों की बैठक लेंगे और वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं जमीनी स्तर पर। तीनों लोकसभा क्षेत्र के 200 नेता यहां पर शरीक होंगे। तो देखिए अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। पहले हमने देखा कि वो राजस्थान के दौरे पर गए थे। राजस्थान में उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने अब रुख किया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आज कोंडागांव में 3 क्लस्टर की मीटिंग करने वाले हैं। बिल्कुल, और 3 क्लस्टरों की बैठक लेंगे। साथ ही साथ जो तमाम स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो दोपहर तकरीबन 1 बजे छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और कोंडागांव स्थित जो क्लस्टर हैं वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर बैठक लेंगे। तमाम जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ऑडिटोरियम में बस्तर क्लस्टर की बैठक होगी। तो देखिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये कार्यक्रम होना है, 3 क्लस्टर की मीटिंग जो है वो होने वाली है। तो ये बेहद अहम कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। बिल्कुल, और शाम 4:30 बजे बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर में होटल सेंट्रल पॉइंट में बिलासपुर क्लस्टर मीटिंग में भी शरीक होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उनका कार्यक्रम बता रहे। घंटे भर की बैठक के बाद रायपुर के लिए उन्हें रवाना होना है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। रायपुर से शाम 6 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से 7वां समन भेजा गया है। 6 समन जारी हो चुके हैं और एक दफा भी वो हाजिर नहीं हुए हैं और अब 7वां समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजा गया है। तो आपको बता दें, अब 26 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है। इससे पहले उन्हें 6 समन मिल चुके हैं और इन 6 समन को उन्होंने एक तरीके से इग्नोर कर दिया। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और समन मिल गया है। बिल्कुल, शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ होगी और हमेशा वो कहते रहे हैं कि ये जो समन भेजे जा रहे हैं इनका कोई आधार नहीं है। सीबीआई जो है, ईडी जो है, वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को प्रचार प्रसार से रोकने की कोशिश है और इसीलिए बार बार उन्हें समन भेजे जा रहे हैं। 6 बार समन जारी हो चुके हैं, नहीं पेश हुए हैं और अब 7वां समन जारी हुआ है। 6 समन्स को इग्नोर कर चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसके बाद ईडी की तरफ से 7वां समन उन्हें जारी हुआ है और 26 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाते हैं कि कब कब समन मिला है। 2 नवंबर 2023 को पहला समन मिला था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, और अगर दूसरे समन की है बात करते हैं तो 21 दिसंबर 2023 को दूसरा समन भेजा गया था। तीसरा समन 3 जनवरी 2024 को। वहीं फिर 17 जनवरी 2024 को चौथा समन अरविंद केजरीवाल को थमाया गया। उसके बाद 2 फरवरी 2024 को 5वां समन मिला था अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, और 14 फरवरी 2024 को छठा समन भेजा गया और आज की अगर हम बात करें 22 फरवरी 2014 की तारीख 7वां समन भेजा गया। चूंकि अभी तक वो पेश नहीं हुए ईडी के समक्ष, 6 समन इग्नोर कर चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसीलिए उन्हें 7वीं बार समन भेजा गया ईडी की तरफ से। अब देखना अहम होगा कि क्या इस 7वें समन को लेकर सीरियस होते हैं अरविंद केजरीवाल, वो पहुंचते हैं ईडी के सामने या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि फिलहाल 6 समन को उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और अब 26 तारीख को उन्हें पेश होना होगा। शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भी भेजे जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनीष सिसोदिया की बढ़ी है न्यायिक हिरासत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 12 मार्च तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। तो मनीष सिसोदिया के लिए फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामला और उसमें फिलहाल वो जेल में हैं और उनकी एक बार फिर से न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। सीबीआई ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी है एक सील बंद लिफाफे में। बिल्कुल, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। स्टेटस रिपोर्ट का निरीक्षण किया जाएगा, जांचा परखा जाएगा, अदालत ने साफ कर दिया है और जांच से जुड़ी जानकारी का खुलासा फिलहाल नहीं होगा, यह अदालत ने कह दिया है। 12 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है न्यायिक हिरासत। मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। मुश्किलें उनकी कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामला, जिसमें मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अदालत की तरफ से, राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बढ़ा दी गई है। 12 मार्च तक के लिए फिलहाल उन्हें जेल में और रहना होगा। पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो अदालत ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसे जमा कर दिया गया है। हालांकि उसमें क्या है ये अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निलंबित विधायक मामले में सुप्रीम सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित विधायकों को आदेश दिए थे, स्पीकर से मिले निलंबित विधायक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये भी कहा था कि मामले को सुलझाने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित विधायकों को आदेश दिया था कि स्पीकर से मुलाकात करें और मामले को आपस में सुलझाने की कोशिश करें। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कल विधानसभा बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए 7 बीजेपी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष से मिलने को कहा था। अदालत ने कहा था कि अगर अध्यक्ष से मिलने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
बिल्कुल, और आपको ये भी बताते चले कि निलंबन के विरुद्ध 7 विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और इसी मामले पर सुनवाई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर हंगामा हुआ है। सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वेल में आकर प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से पहले हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर हंगामा कर रहे हैं विधायक और फिलहाल हंगामे की वजह से जो कार्यवाही है उसे कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर विधायकों का हंगामा, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक सदन में प्रदर्शन करते हुए। वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। 24 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और दिल्ली में एक अहम बैठक 24 फरवरी को होगी। बिल्कुल, और 24 फरवरी को होने वाली इस मीटिंग में राज्यों के चुनाव प्रभारी शामिल होंगे। सह प्रभारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं और इसी को लेकर आज एक अहम बैठक, माफ कीजिएगा, 24 फरवरी को दिल्ली में अहम बैठक होगी, जिसमें आपको बता दें कि इसमें प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का अभ्यास, 9 दिवसीय अभ्यास का आज चौथा दिन है। आपको बता दें कि ये जो अभ्यास चल रहा है, अभ्यास मिलन, इसमें 51 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही है। 27 फरवरी तक नौसेना का ये अभ्यास चलने वाला है। 9 दिनों के इस अभ्यास में 51 देशों के नौसेना हिस्सा ले रही है और तस्वीरें लगातार विशाखापट्टनम से सामने आ रही है। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास मिलन, जो कि 9 दिवसीय है और चौथा दिन आज। इसमें तमाम देशों के 51 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही हैं और अभ्यास कर रही हैं। तो चलिए कुछ चीजें ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि भारतीय नौसेना का यह सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है मिलन। विशाखापट्टनम में यह सबसे बड़े नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024। भारतीय नौसेना के लोग इसमें शामिल हैं। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत समेत कुल 30 जंगी पोत इसमें शामिल हो रहे हैं। देशों की अगर बात कर ली जाए तो करीब 51 देशों के नौसेना इसमें हिस्सा ले रही हैं। 35 प्रमुख वॉरशिप और 50 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हो रहे हैं। 12वां एडिशन है ये और इसका आयोजन जो है वो 27 फरवरी तक होने वाला है। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक सी फेज का आयोजन होगा, जिसमें नौसेनाएं समंदर की लहरों पर करतब दिखाती नजर आएंगी। नौसेना ने इसे ट्रिपल सी की थीम दी है, जिसमें सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। मिलन 24 हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है। 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार फिर से इसका आयोजन हो रहा है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये 12वां एडिशन है जिसका आयोजन विशाखापट्टनम में हो रहा है।
और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। अपनी मांगों पर किसान लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर जवान तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री लगातार किसानों को बातचीत के लिए बुला रहे हैं। अभी तक की स्थिति यह रही है कि 4 दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। किसान संगठनों के साथ हुई कई दौर की बातचीत, लेकिन उसका हल नहीं निकला है। हालांकि यह मानना है कि यह वार्ता जो है वो सार्थक दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से एक और बातचीत की पेशकश की गई है और कहा गया है कि देखिए, बातचीत से ही समाधान निकलेगा, वार्ता से ही हल निकलेगा। बैठना होगा, एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। और ये भी कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। 10वां दिन आज किसान आंदोलन का। वहीं देखिए, किसान जो हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार का रुख जो है इस पे ऐसा है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के पक्ष में फिलहाल सरकार नजर नहीं आ रही है, और यही सबसे बड़ा रोड़ा फिलहाल नजर आ रहा है। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए। एमएसपी गारंटी का कानून, किसान और खेत मजदूर का कर्जा माफी, लखीमपुर खीरी का इंसाफ, सभी दिल्ली के केस डले वापस लेना, बिजली बिल 2023 जो प्राइवेटाइजेशन उसे खत्म करना, पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालना, WTO से खेती सेक्टर को बाहर निकाला जाए, नरेगा 200 दिन उसकी दिहाड़ी 700 रुपया, फसली बीमा योजना सरकार अपने प्रीमियम के ऊपर करे। इन सब मांगों का केंद्र की ओर से कोई भी अच्छा सही निर्णय नहीं लिया जा रहा। तो एक बार फिर से सरकार की तरफ से पेशकश की गई है, वार्ता के लिए देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।